देखिए, बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय गणित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए रहेगा। यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बिहार बोर्ड के लिए 2026 के लिए मैथ। देखिएगा इसको अंत तक ले। हम पहली क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे पहली क्वेश्चन जो है कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है। तो इसमें देखिए, पहले इसमें ए बराबर जो हो गया यहाँ पे 3 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 में से 3 घटा दीजिए, या फिर 13 में से 8 घटा दीजिए, या फिर 18 में से 13 घटा दीजिए, तो इसका मान डी का मान निकल जाएगा। तो 8 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसका सारवंतर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पद 78 है, यानी कि ए एन इसका दे रखा है यहाँ पे 78, ए एन दे रखा है 78, तो एन निकालना है। ठीक है, एन निकालना है। ठीक है, तो ए एन के फॉर्मूला से हम इसको बनाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन दे रखा है 78 बराबर ए का वैल्यू कितना है 3 है, तो रख दिए यहाँ पर 3 प्लस एन तो है ही नहीं, तो एन माइनस 1 गुने डी का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ रखते हैं 5। तो हो जाएगा 78 प्लस है तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 3, गुना में है तो आ जाएगा यहाँ पर भाग में, बराबर हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 78 में से 3 घटा दीजिए, तो 78 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 बट्टा में कितना 5 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। 5 से 75 को काट दीजिए, 15 5 75 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तब चूंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे एन बराबर 15 माइनस में तो हो जाएगा क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो एन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 16, यानी कि 16वां पद जो होगा ना वो क्या हो जाएगा 78 होगा। इसमें 16वां पद कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, सोलहवां पद क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक का योग एवं गुणनफल ज्ञात करिए। ठीक है, शून्यकों का योग। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो समीकरण है 2x² माइनस 8x प्लस 6 है, इसमें देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -8, c बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है शून्यकों का योग एवं गुणनफल हो जाएगा। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। देखिए, शून्यकों का योग मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, एवं गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है c/a हो जाता है। तो हमको शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। तो -b, तो देखिए b का वैल्यू -8 है और यहाँ भी माइनस है ना, यानी कि माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस हो गया, b का वैल्यू क्या है -8 है, तो माइनस हो जाएगा बट्टा में a का वैल्यू कितना है 2 है, तो लगा दीजिए यहाँ पर 2 दे दीजिए। ठीक है, तो जगह माइनस माइनस प्लस 8 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो हो गया शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा के जो मान हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे गुणनफल,
शुनकों का गुणनफल या निकालना है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे क्या है, गुणनफल निकालना है ना, तो अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू, सॉरी गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए हो जाएगा। तो सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना है, वो है 6 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 बटा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो ए का वैल्यू कितना रख दीजिए यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 से काटिए 3 बराबर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, यानी कि गुणनफल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला से इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए माइनस का 1 है, कॉमा 3 है, और जो है माइनस का 5,7 है। ठीक है, तो इसमें देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम इसको बनाएंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, x1 बराबर जो हो जाएगा वो माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x2 बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए y1, ठीक है, तो y1 बराबर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और y2 बराबर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र से देखिए पहला है ये x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र इसका क्या हो जाता है वो देख सकते हैं यहाँ पर ही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए दूरी सूत्र से, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे x2, तो देखिए x2 माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 माइनस, तो माइनस दीजिए x1 भी माइनस में ही है, तो माइनस का 1। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखिए प्लस है y2, तो y2 देखिए यहाँ पर ही 7 है, माइनस y1 कितना है 3 है, तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 3 जगह तक कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे -5 में से 1 घटेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए दोनों का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा। और 32 को कैसे रूट से निकालेंगे, तो देख लीजिए, जैसे ये 32 है, 2 से काटिए ना 16 बार में, 2 से काटिए कितना 8 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, 2 से 2 बार में। तो देखिए जिसको जोड़ा मिल जाएगा रूट के बाहर कर दीजिए, जिसको जोड़ा ना मिले रूट के अंदर रखिए। देखिए जोड़ा मिल गया, एक इसका भी जोड़ा मिल गया। ठीक है, तो 2 दूना 4, तो 4 हो गया यहाँ पर ही, और इसका जोड़ा नहीं मिला तो वो रूट के अंदर में रहेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे दूरी हो गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे जो दे रखा है हमको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दे रखा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे पहले, देखिए a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 1,
सी बराबर बी हो जाएगा 1। कहां से आया देखिए, तो x है, x के आगे कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1 लिखे, फिर x के आगे कुछ नहीं तो 1 होगा तो b का मान 1 हो गया और c का मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, यानी कि शून्यकों का योग निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बट्टा क्या होता है ए होता है। ठीक है, तो b का वैल्यू देखिए 1 है तो माइनस का 1 का बट्टा में क्या है ए, तो ए का भी मान क्या है 1 है, तो काटेंगे यार तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा देखिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए होता है। तो सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू कितना 1 है तो 1 लिख दिए, और ए का वैल्यू भी क्या है 1 है। ठीक है, ए का भी वैल्यू 1 है, तो यहां से हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखिए एक फॉर्मूला जरूर याद होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a b होता है, या फिर कह सकते हैं ठीक है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a b, ये फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम यही फॉर्मूला बैठाएंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के जगह पे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे पहले इसको अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा करेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है तो हम यहाँ लिख देते हैं -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुने अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1 है, तो यहाँ पर लिख दिए 1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 2 के 1 से गुना करेंगे तो कितना 2, 1 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। निम्नलिखित आंकड़ों का क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। देखिए तो ये चर है, ठीक है, और ये बारंबारता है, बारंबारता है। तो चर देखिए कितना है, चर का जो मान है वो 2 है, 4 है, 3 है, 7 है और 8 है। उसके बाद बारंबारता के मान देखिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 3 है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या है ना कि देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे। ठीक है, यानी हम इसको क्या करेंगे इसको दोनों को हम गुना कर देंगे। तो देखिए चर को मान लीजिए क्या है ये x है, ठीक है ना, और बारंबारता को मान लीजिए f है, ठीक है ना, और x f को गुना कर देते हैं, x f को क्या करते हैं गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 2 के 3 से गुना करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा, 4 के 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 2 के गुना करेंगे तो फिर 6 हो जाएगा, 7 और 4 के गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, 8 और 6 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं कि बारंबारता f को जोड़ देते हैं और xf को दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 और 4 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 9, 9 4 13, 13 और 6 जो है 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो गया। इसी प्रकार हम इसको भी जोड़ देते हैं तो 6 और 6 12, 6 18, 18 8 26, 26 8 जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 34। ठीक है, 4 हासिल जो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 1 हो गया तो 3 4 7 7 3 10, 104 हो गया। ठीक है, देखिए तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे
सिग्मा एफ हो जाएगा। तो 104 बट्टा में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दशमलव में चाहे तो मान निकाल लीजिए, चाहे बट्टा में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, हम दशमलव में इसका मान ला देते हैं। तो 19 पच्चे 95, 14 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 9, 9 खत्म, दशमलव लगा दीजिए, 19 पंचे लगा दीजिए, सॉरी 19 चौका 76, 10 में से 6 गया 4, 1 14 बचेगा 0। तो लगभग में छोड़ दीजिए, यहाँ पर इतना नहीं लगाइए, अब आगे 5 दशमलव कितना हो गया 4, लगभग मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 को विलोपन विधि से हल करना है। इसको अब विलोपन विधि से सोल्व करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 5y बराबर, माइनस इधर प्लस हो जाएगा 4, तो समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या यहाँ पे दिख रहा है, पुनः फिर से दे रखा है हमको 9x बराबर 2y प्लस 7 दे रखा है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, तो ये 9x हो जाएगा, बराबर के उस पार है तो इधर पर आएगा तो क्या हो जाएगा 2y, बराबर को छोड़ देते उसी पर, तो 7, इस समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। तो देख लीजिए समीकरण, यहाँ पे 3 है 5 है 4 है, यहाँ पे 9 है 2 है 7 है। तो क्या करिए ना, कि दोनों को आपस में पहले बराबर कर दीजिए। ठीक है, बराबर कैसे करेंगे, कोई एक को बराबर कर दीजिए, या तो x का मान बराबर कर दीजिए या फिर y का मान को बराबर कर दीजिए। तो हम बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, और इसमें हम क्या से गुना कर, 1 से करते हैं, तो 9 को 1 से गुना करेंगे कितना 9 हो जाएगा, और इधर 3 से गुना करें 3 3 9, यानी कोई या तो x का मान को बराबर कर लेंगे या फिर y के मान को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3 घटे समीकरण 2 गुने 1, यानी समीकरण 1 को 3 से गुना करके घटाएंगे, समीकरण 2 को 1 से गुना कर दिए। ठीक है, तो घटा देंगे। तो अब क्या है, देखिए गुना करिए, 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 3 3 9x माइनस 5 3 हो जाएगा 15y बराबर 4 3 12 हो जाएगा। उसके बाद इधर जो आ जाएगा 9x हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई एगो को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे 15 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा माइनस के हमको यहाँ पे 13 बराबर, और 12 में से 7 गया तो बचेगा हमको 5 बचेगा। तो चूंकि क्या हो जाएगा, y बराबर जो मान आएगा वो 5 बट्टा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस में माइनस 5 बट्टा 13 y का मान हो जाएगा। अब इस y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख लीजिएगा, तो वहां से x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम x का मान निकालेंगे, तो y का जो मान आया है ना, लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर। ठीक है ना, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में, तो देखिए समीकरण 1 मेरा क्या है, तो समीकरण 1 यही है मेरा। ठीक है, तो यहां रखेंगे 3x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3x माइनस 5 गुने y का मान, देखिए y का मान कितना आया था हमको, तो
y का मान हो गया यहाँ पे। तो देखिए, तो y का मान जो हो गया -5/13, -5/13 बराबर क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो कितना 25 बट्टा कितना हो जाएगा 13 बराबर में हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4, इधर आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 25 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये हो गया 3x बराबर, ठीक है ना, 13 को 4 से गुना करेंगे, यानी पे 13 के 4 से गुना करेंगे कितना होगा 13 चौका हो जाएगा 52 माइनस, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 25 बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 52 में से 25 घटा दो, ठीक है ना, 12 में से 5 गया तो बचेगा यहाँ पे 7, तो बचा 4, 4 में से 2 गया 27 बट्टा कितना आ गया 13 आ गया, 3 से काट दो, 3 नमा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो x का जो मान हो जाएगा वो 9 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। x का मान जो हो जाएगा 9 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे 9/13 हो जाएगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। इससे पहले थोड़ा सा हम इसमें या का साइन दे दो, थोड़ा सा देख लीजिए या। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक तार जो वृत्ताकार है कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक तार है, ठीक है ना, जो वृत्ताकार है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि कोई तार है, ठीक है, वो तार क्या है ये वृत्ताकार है, ठीक है, और वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या जो है, ठीक है ना, त्रिज्या जो है वो है 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना, उसकी त्रिज्या कितना है यहाँ पे 42 सेंटीमीटर है। तो इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, इसको मोड़कर क्या बनाया जाता है एक वर्ग बनाया। तो पहले एक बात समझिए, त्रिज्या से हम इसको क्या निकाल लेते हैं परिधि पहले निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं परिधि निकाल लेते हैं। तो पहले हम इस तार यानी कि वृत्ताकार तार की परिधि निकाल लेते हैं पहले। देखिए तो वृत्ताकार तार की परिधि निकालते हैं, परिधि 2πr हो गया। तो पहले परिधि देखिए, तो 2 पाई का मान जो हो गया 22/7 गुने त्रिज्या कितना है 42 है, 7 से काटिए 7 चौक 42, तो हो जाएगा 22 दूना 44 गुने 6 बराबर 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26, 200 कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 हो गया इसका सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि ये परिधि हो गया, यानी कि ये पूरा परिधि हो गया। तो अब इसी परिधि को क्या करेगा, हम तार को खोल देते हैं, ठीक है ना, इसको खोल कर और क्या बना देते हैं एक वर्ग बना देते हैं। क्या बना देते हैं ध्यान से समझिए, इसको क्या कर देंगे वर्ग बना दिए, ठीक है। तो ये तो देखिए यहाँ पे तो दोनों क्या हो जाएगा, यानी कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से हमको कहा कि भुजा निकालिए, तो देखिए यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना परिधि की ये वृत्त है, ठीक है ना, उसी वृत्त की परिधि को हम क्या बना दिए वर्ग बना दिए खोलकर, तो हमको भुजा पता करना है, ठीक है। तो देखिए, तो अब जो हो गया यहाँ पे वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप जो हो जाएगा, देखिए वर्ग का परिमाप है 264 दे रखा, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा बराबर 264। अब हम क्या करते हैं 4 से इसको क्या करते हैं काट देते हैं, ठीक है। तो 4 से इसको हम लोग क्या करते हैं 264 को हम काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 264 को हम 4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 4 छक हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, कट गया यहाँ पे 24,
4 छक 24, 24 हो जाएगा, यहाँ से ये भी कट गया, यानी कि 4 से कितना बार में कट जाएगा, तो 4 से कटा ये हमको 66 बार में। तो भुजा कितना हो जाएगा यहाँ पर 66 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा यहाँ पे भुजा हो जाएगा, चारों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, तो भुजा जो हो जाएगा वो 66 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो क्या था यहाँ पे कि एक तार जो वृत्ताकार है, तार था वृत्ताकार, ठीक है ना, और इसी तार जो वृत्ताकार है, तो कोई तार लिए जो वृत्ताकार है, ठीक है ना, और इसी को खोलकर हमने क्या बना दिए, ठीक है ना, वर्ग बना दिए। तो वृत्त का जो परिधि होगा वो वर्ग के परिमाप के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, कि दो संख्याओं का मौसा 13 है, दो संख्याओं का मौसा 13 है तथा लसा 182 है, तो यदि उनमें एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है कि देखिए दूसरी संख्या जो होता है ना, दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लसा बट्टा में क्या हो जाएगा, पहली संख्या, बट्टा में हो जाएगा पहली संख्या, ठीक है, यानी कि मौसा गुने लसा बटा पहली संख्या। तो देखिए यहाँ पे मौसा जो है पहले से कितना दे रखा है 13 दे रखा है, गुने लसा जो दे रखा है 182 और बट्टा में, ठीक है, तो एक संख्या जो है वो एक संख्या क्या है इसमें जो है वो 26, एक संख्या यानी कि 26। तो देखिए 13 से काट दीजिए, 13 दूना 26, दो बार में काट दीजिए और 2 से इसको काट दीजिए 91, 91 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 91, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए, ठीक है ना, निम्नलिखित आंकड़ों का क्या करना है, बहुलक निकालना है, ठीक है। तो बहुलक देखते हैं यहाँ पे, बहुलक में देखिए पहले देखिए कि में सबसे बड़ा, ठीक है ना, बराबरता कौन है, तो सबसे बड़ा बराबरता जो 15 है, तो जो सबसे बड़ा बराबरता है ना उसको F1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, F1 मान लीजिए, ठीक है। और F1 के बाद आगे जो आएगा कहते F2 आ जाएगा, तो ये F2 हो जाएगा, और F1 के आगे क्या पीछे क्या हो जाएगा, F1 के पीछे F0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि जो F1 है सबसे जो बड़ा जो बराबरता है ना उसके आगे भी देखिए सामने देखिए, तो इसमें जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा उसको हम एल कहते थे, एल क्या हो गया यहाँ पर 30 हो गया। और ये वर्ग अंतराल की माप, तो वर्ग अंतराल की जो माप है वो 0 से 10 है, 10 से 20 है, ठीक है ना, 20 से 30 है, तो सबके बीच में कितना का अंतर है 10 का है ना, तो एच कितना हो जाएगा इसका, ये 10 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखिए सबसे एल जो हो गया, ठीक है ना, वो 30 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है F0 देखिए, F0 जो हो गया यहाँ पे कितना 6 हो गया, F1 कितना हो गया, F1 जो है यहाँ पे 15 है, उसके बाद F2, F2 जो है वो कितना है 7 है, और H कितना है, तो H देखिए यानी दूरी 10 है, ठीक है। तो बहुलक निकालना है, तो बहुलक का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, तो बहुलक बराबर जो हो जाएगा क्या जाएगा L प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 हो जाएगा, ठीक है, गुने H हो जाएगा। ये बहुलक का क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि ठीक है। अब देखिए जो मान है वो बैठा देते हैं इसमें, तो देखिए L कितना था, तो L जो था वो 30 था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 30 प्लस, ठीक है। उसके बाद देखिए F1, तो F1 कितना था, F1 15 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15 माइनस F0, तो अब F0 कितना है 6 है, तो लगाइए यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुने 15 माइनस 6 माइनस F2, तो F2 कितना है 7 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके गुने H कितना था यहाँ पे 10 है, तो लगाइए यहाँ पे 10 दीजिए, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 30 प्लस हो जाएगा
तो 15 में से 6 जाएगा, तो 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर? 9 बच जाएगा। 15 दूना 30 हो जाएगा, माइनस दोनों के जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस में 6 और माइनस में 7 है, तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। गुणने कितना हो जाएगा? 10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए यहाँ पे 30 प्लस 9 हो जाएगा माइनस 13 में से, ठीक है ना, 30 में से 13 को घटा दीजिए, हो जाएगा 2 17, गुने कितना हो जाएगा अपनी? 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 30 प्लस, ठीक है ना, ठीक है, आप देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे 9 को 10 से गुना करेंगे कितना? 90 बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि 17 को ना 17 से ना 90 में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17 पचे 85, 10 में से 5 गया, 5 कट गया यहाँ पे, 0.50, ठीक है ना, 17 दूना यहाँ पे 34, 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 160 हो गया यहाँ पर, 17 नामा 153, 7 हो जाएगा, कट गया। अब लगभग छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लगभग समझ लीजिए, तो 30 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 5.29, ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35.29 हो जाएगा, वो लगभग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लगभग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 1.8 पर क्या है? रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदलेंगे। ठीक है, P बटा Q के रूप में बदलेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे कितना है यहाँ पर? एक, देखिए क्या है? 1.8 इस पर रेकरिंग है, ठीक है ना, रेकरिंग है। इस सवाल को बनाएंगे कैसे? P बाई Q के रूप में कैसे बदलेंगे वो देखिए यहाँ पर। हम पहले मान लेते हैं इसको, क्या मान लेंगे यहाँ पे? मानेंगे कि माना कि x बराबर 1, ठीक है ना, 8 पर रेकरिंग है, तो 8 पर रेकरिंग है ना, तो 8 पर रेकरिंग है कि मतलब कितनों भी लिख सकते हैं, तो इस समीकरण कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, x बराबर हो जाएगा 0 यानी 1.88, ठीक है ना, रेकरिंग है तो कितना भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। क्यों 10 से गुना कर देंगे? कि 10 देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद जो एक अंक है 8, उस पर एक और रेकरिंग है, इसीलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे? 10 से गुना करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर दोनों ओर 10 से देखिए क्या कि दोनों ओर 10 से गुना करने पर, गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करिए दोनों तरफ 10, 10 में 1 से गुना करिए कितना हो जाएगा? 10 1 हो जाएगा बराबर, ठीक है ना। मान लेते 1.8 में हम 10 से गुना करेंगे, दशमलव कट जाएगा तो कितना? 10, 10 से 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18.888 हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। यानी कि 8 के बाद जो रेकरिंग है ना, मतलब कि आप 8 पर रेकरिंग है ना, तो कितना हम 8 लिख सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पर पूरा कट गया तो 8 लिखेंगे, या फिर नहीं लिखे कोई दिक्कत हमको है नहीं, क्या कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 घटे समीकरण 1। तो समीकरण 2 घटे समीकरण 1, तो समीकरण 2 देखिए यहाँ पे 10x बराबर 18.888 है, और ये उधर हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 1.888 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 17, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, 10x में से 1x गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9x बराबर 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 17 में, ठीक है ना, 9 से भाग लगा देते हैं, ठीक है ना, तो 9 यानी कि एक बार में 9 लग जाएगा यहाँ पर, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा, दशमलव, ठीक है ना, 80 हो जाएगा। 9 का टेबल कितना बार लगाते हैं यहाँ पे? 9 के टेबल हैं 8 बार, 9 8
72, 10 में से 2 गया 8, कट गया, फिर 0, तो बार बार कितना 8 आ रहा है, यानी कि मेरा बना हुआ कितना पे सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर कितना हो जाएगा 17/9 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा 17/9 हो जाएगा।